उनको असल में शलवार कमीज से शायद कोई चिढ़ है या शलवार कमीज वाला कोई बंदा जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता। मैं जब वहाँ जाता हूँ और शलवार कमीज मैंने पहनी होती है, जैसे ही मैं वहाँ दाखिल होता हूँ तो मुझे वहाँ पे रोक दिया जाता है। तो इन्होंने तो हमें बैठने ही नहीं दिया ना, ये तो उन्होंने कहा कि जी यू पीपल आर नॉट अलाउड। शलवार कमीज की वजह से मैं डिसरिस्पेक्ट होकर वापस आऊँ। हम रैंडमली निकले थे, दोस्त थे मेरे साथ, गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ निकले थे डिनर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। कराची में एक अनोखा वाकया देखने को मिला जहाँ पे आज से चंद रोज पहले एक वाकया बड़ा वायरल हुआ, जिसमें बताया जाता है कि एक शहरी जो कि पाकिस्तान का शहरी था और टैक्स पेड था बकायदा, उस जिसका नाम था अब्दुल लतीफ एडवोकेट, ये साहब अपने दोस्तों के हमरा कराची के एक पॉश एरिया के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिस रेस्टोरेंट का नाम है डबल डोज कैफे। इनका कहना है कि जनाब मैं जब वहाँ जाता हूँ और शलवार कमीज मैंने पहनी होती है, जैसे ही मैं वहाँ दाखिल होता हूँ तो मुझे वहाँ पे रोक दिया जाता है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको सुनाते हैं कि इनके ऊपर उस वक्त क्या बीती और इन्होंने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। सर मुझे ये बताइएगा ये किस तारीख का वाकया है? भाई ये है 18 मई 2025। 18 मई 2025। और ये केस अब जाके हाईलाइट हुआ है जब आपकी हियरिंग थी, शायद इस वजह से तो नहीं? जी ऐसा ही है, क्योंकि इसमें ये होता है कि पहले आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है अगली पार्टी को। ठीक है। तो वो उन्होंने उस नोटिस में कोई हमसे राब्ता वगैरह नहीं किया। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम 20 दिन के अंदर कोर्ट में चले गए, लेकिन जून में यहाँ छुट्टियां होती हैं कोर्ट की, तो इसलिए फिर ये जुलाई के शुरू में लग गए। आप मुझे सॉरी मैं आपकी बात काटूं, मुझे बताइएगा आपका पूरा नाम क्या है? जी अब्दुल लतीफ नाम है जी। अब्दुल लतीफ बलोच एडवोकेट। एडवोकेट। अच्छा मुझे ये बताइएगा वकील साहब, क्या आपने उन्हें बताया नहीं था कि आप पेशे के अदवार से वकील हैं और वो आप ही के साथ ये सब कुछ कर रहे थे? जनाब मैं उनको क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं कोई आर्मी का बंदा हूँ, तो ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो सर्विस प्रोवाइडर हैं और कोई भी एक आम इंसान जाकर वहाँ पे उनकी सर्विस ले सकता है। अच्छा सर, ये होटल का क्या नाम है और ये कहाँ पे वाक़या है? ये जी कराची के डिफेंस एरिया में है, वहाँ पे वाक़या। और इस होटल का नाम? डबल रोज रेस्टोरेंट है, कैफे है। ठीक है। अच्छा लतीफ भाई मुझे एक बात बताइएगा कि आपने कैसा लिबास ज़ेबतन किया था? क्या आपके बटन खुले हुए थे या आपने बाजू फोल्ड किए हुए थे या आपने मुंह में सुपारी डाली हुई थी? क्या था जो इतना बुरा उन्हें लगा कि उन्होंने आपको खाना सर्व करने से मना कर दिया? भाई मैंने बड़ा साफ सुथरा डिसेंट ड्रेसिंग की हुई थी। अच्छा। मैंने प्रॉपर जो है वो अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ। जी बिल्कुल। और एक लीगल फर्म दिला रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। का काम करते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उठ के शाम को जाकर चले गए। तो उनको असल में शलवार कमीज से शायद कोई चिढ़ है या शलवार कमीज वाला कोई बंदा जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता, या फिर वो उनकी ड्रेसिंग। लतीफ भाई क्या आप टारगेट करके इसी होटल गए थे कि मैंने आज यहीं जाना है, या आपको पहले से मालूम था कि यहाँ पे शलवार कमीज पहन के जाना मना है? नहीं, मेरे साथ इत्तेफाक से कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। ठीक है। कि कोई रेस्टोरेंट जो है वो इस तरह बिहेव करे और कहे कि जी आप शलवार कमीज की वजह से मैं डिसरिस्पेक्ट होकर वापस आऊँ। हम रैंडमली निकले थे, दोस्त थे मेरे साथ, गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ निकले थे डिनर करने के लिए। तो सर दोस्तों ने बाद में आपको रोस्टिंग किया या उन्होंने क्या कहा आपको कि यार ये क्या तरीका है या इस तरह होना चाहिए था या नहीं? क्या दोस्त उसी शहर के थे? नहीं, उस शहर से बाहर के दोस्त थे, लेकिन देखिए बात ये है कि कोई अच्छी अलामत नहीं थी या अच्छा कोई फैल नहीं था, इसकी वजह से लोग जो है वो या तो मेरे दोस्त जो है उसको अप्रिशिएट करते। डेफिनेटली हम सब डाउन थे और बहुत ही इंसान फील हो रहा था। हम बहुत देर तक बैठे रहे आपस में, लेकिन हम बात किए बगैर बैठे रहे। ठीक है। ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या है और हुआ क्यों है, और सिर्फ शलवार कमीज पहनना इतना बड़ा जुर्म बन गया पाकिस्तान के अंदर के हमें बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट करके हमें वहाँ से निकाला। अच्छा लतीफ भाई एक और बात बताइएगा, उन्होंने आपको अंदर आने दिया था या बाहर से उन्होंने मना कर दिया था? देखें इस रेस्टोरेंट में दो है, ये इनका ओपन एरिया भी है और अंदर डाइन इन भी है, सिटिंग। ठीक है। तो इन्होंने तो हमें बैठने ही नहीं दिया ना, ये तो उन्होंने कहा कि जी यू पीपल आर नॉट अलाउड। अच्छा। तो जी यहाँ पे हाई एंट्री रेट थी, यहाँ पे जो है वो आपकी ड्रेसिंग चीप है, तो आपकी चीप ड्रेसिंग की वजह से हमारा जो प्लेस है, हमारा रेस्टोरेंट है वो भी चीप लगेगा, तो इसलिए बड़ा मेहरबानी आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट चले जाएं। यहाँ एक काम करते हैं, आपको अगर कोई चीज चाहिए तो हम आपको पार्सल कर देते हैं। सर कितना शर्म का मुकाम होगा उन लोगों के लिए जो अपने ही मुल्क में अपने ही मुल्क का कौमी लिबास पहने हुए शख्स को ये कह रहे होंगे कि जनाब ये चीप ड्रेसिंग है। जनाब ये तो मेंटलिटी की बात है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं और इसको कब करने के लिए ये हो सकता है। क्योंकि आप वकील हैं तो क्या आपने उन्हें कहा था कि आपने ये SOPs क्या बाहर कहीं मेंशन किए हैं? मैंने उनसे पूछा
पूछा, मैंने कहा कहीं पे आपने कोई ड्रेस कोड मेंशन किया हुआ है, कोई नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है? बिल्कुल। तो वहाँ पे कोई ऐसा नोटिस बोर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और हमें हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करते हैं कि वो आपको जरूर टॉर्चर किया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, आखिर में एक दफा फिर मुझे बताइएगा कि आपने कानून की तमाम तर किताबें पढ़ के आप बकायदा एक वकील बने हैं, तो क्या हमारे पाकिस्तान के किसी भी कानून के आयन के मुताबिक कुछ लिखा है ऐसा कि आप शलवार कमीज पहन के कहीं ऐसी जगह पे नहीं जा सकते? जनाब मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, और इत्तेफाक से उसी कानून की वजह से मैं कोर्ट गया हूँ कि भाई मुझे बताया जाए कि मेरा कसूर क्या था कि उस रेस्टोरेंट ने जो है वो एक पाकिस्तानी शहरी को, एक आम शहरी को इस तरह जलील करके निकाल दिया सिर्फ उसकी ड्रेसिंग की वजह से कि जी आपने सलवार कमीज पहनी है, आपने नेशनल ड्रेस पहना हुआ है, पाकिस्तानी जो कौमी लिबास है आपने वो ज़ेबतन किया हुआ है, तो आप हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर मैं वहीं पे एक शॉर्ट्स पहन के जाता और मुख्तलिफ ऐसे यानी बर्गर बच्चा बन के जाता, बिल्कुल मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी सोसाइटी वो डिवाइड हो, लेकिन ये वाकई शर्म का मकाम है कि हमें जो है वो और शलवार कमीज वाले को लोअर क्लास समझा जा रहा है, और मिडिल क्लास हायर क्लास वाले जो लोग हैं उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, और फिर एलिट इज अलग ही एक। सर अब आपने जैसे अपनी तरफ से हर्जाना किया 1 करोड़ का, तो आपको लगता है कि आप इनसे 1 करोड़ रुपया निकलवा लेंगे? देखिए मैंने 1 करोड़ के लिए अर्जाना नहीं किया, बेसिकली एक चीज उनको दिखाने की बात हो, इनको राह रास्त पे लगाने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप जो जितने ज्यादा फाइन्स होंगे और कानून जितना तगड़ा होगा, इंसाफ जितना तगड़ा होगा, तभी ये सिस्टम जो ये माफियाज जो है इनको थोड़ी सी अकल आएगी, शर्म आएगी। अगर मैं इनसे 5,000 50,000 बोलूंगा तो वो देते हुए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिर्फ बात है कि सिंबॉलिक बात है कि तो सर अभी तक आपसे किसी ने मिलने की कोशिश की होटल मालकान की तरफ से या उनके किसी लीगल एडवाइजर की तरफ से? नहीं, अभी तक मुझे किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। मैंने आपको इस तरह अर्ज किया कि लीगल नोटिस मैंने भेजा था उनको, उनके मालकान को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसको इग्नोर करके उसके बाद मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन था, कानून ने जो मुझे बताया कि जी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, तो मैंने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा करके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मेंटली सिकनेस की अलामत है होटल के मालकान की, कि जिन्होंने अगर कोई इस तरह के SOPs बनाए भी हैं तो कम से कम आप बाहर चस्पा तो करें, कोई आने जाने वाले को पता तो चले कि हाँ भाई हमने यहाँ पे ये ड्रेस कोड करके जाना है, अगर हमने ये नहीं पहना तो हमने यहाँ पे नहीं जाना। तो आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि इस शहरी ने क्या ठीक किया है, और अगर आइंदा ये कभी किसी शहरी के साथ ऐसा करें तो उसे क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।